माणसे दूसरी संस्कृति का जापान अपनाने मन रहा ये कहीं न कहीं हमरो समाज का जे पूरा बर्बाद करने चालाकी चल रही तो दुह का जे ये चालाकी भी समझना पड़ से हमारी संस्कृति बचाड़ो हमारी वेशभूषा बचाड़ो और सारी चीजें। और मैं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ऐसा संगठन है जो समाज के हित के लिए रात दिन समाज को जगाने का काम कर रहा है। जय आदिवासी युवा शक्ति अगर हमारे हक संवैधानिक अधिकारों को बचाने और उनको संवर्धन संरक्षण करने की बात करती तो हम कौन सा नक्सलवादी काम किया, हमने कौन सा माओवादी काम किया जो इस देश में अन्य लोगों द्वारा हमें बार बार दर्जा दिया जा रहा है। वो आँख खोल करके सुन ले। अन्य समाजों में भी संगठन चल रहे हैं, वो भी हमारे और उनके समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो सही और आदिवासी समाज अगर हमारे लोगों को जन जागृति का काम कर रहे हैं तो उसको नक्सलवादी और माओवादी बोलते हैं। ऐसे लोगों को करारा जवाब देंगे हम लोग। और इस प्रकार इस पावन धरती में इस कार्यक्रम को रोकने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि लोग रात दिन कार्यकर्ताओं को परेशान किया। मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं, अन्यों के तलवे कब तक चाटोगे, अन्यों के तलवे कब तक चाटोगे तुम लोग। हमारे समाज के हक अधिकारों के लिए कोई भी आज आगे आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मेरा हमारे समाज के जनप्रतिनिधि लोगों से भी विशेष आग्रह और नम्र निवेदन है, इस प्रकार की गतिविधियां हमारे संगठन को कमजोर करने के लिए पुनः प्रयास या पुनः गतिविधियां संचालित ना करें। ये विचारधारा से चल रहा है, विचारधारा पूरे देश में पनप चुकी है। इसको रोकने की कोशिश करोगे तो आप खुद मिट जाओगे, लेकिन विचारधारा नहीं मिटेगी। आप खुद मिटोगे, विचारधारा नहीं मिटेगी। मुकेश रावत अगर किसी कारणवश से समाज के हित के लिए और समाज के कल्याण और उत्थान के लिए जी जान या कहीं मेरे को किसी भी प्रकार की दुर्घटना से जानमान हानि का घटना घटित होती है तो मुकेश रावत जाएगा, विचारधारा नहीं जाएगी, है ना। विचारधारा तो इस युवाओं में रग में भर चुकी है। तो साथियों, में ज्यादा समय ना लेते हुए जिस प्रकार संगठन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये ईसाई मिशनरी वाला संगठन, ये कांग्रेसी संगठन, ये फलाना संगठन, तो मैं उनको काल खोल के सुन ले। ये सामाजिक संगठन है, संगठन में तमाम हजारों लाखों लोग जुड़े रहते हैं। एक व्यक्ति कोई गद्दारी कर देता है तो संगठन गद्दार नहीं होता है, वो व्यक्ति गद्दार होता है, वो व्यक्ति गद्दार होता है। क्या किसी भी राजनीतिक दल में कोई सामाजिक व्यक्ति का राजनीतिक पे अपना दबदबा नहीं बनाया हुआ है? सारे संगठन और आज जनप्रतिनिधि जो बने हैं वो कहीं न कहीं सामाजिक मूवमेंट से, विचारधारा से निकले हुए लोग हैं। और आज वर्तमान में जो लोग हमारे ऊपर तांडव कर रहे हैं ना, ये लोग भी कहीं न कहीं संघ द्वारा निकले हुए लोग हैं। और आज आदिवासी समाज के विरुद्ध हर बार कानून बिल पास हो रहा है। तो उन लोगों को पूछना चाहता हूं जो कल भी परसों भी 2 बार इस क्षेत्र में इस रैली को कमजोर करने के लिए रैली आयोजित की। अरे अपने बाप को बाप भी बोल रहे हो और दूसरे को बाप बना रहे हो। अपने बाप को बाप नहीं बोल रहे हो, दूसरे को बाप बना रहे हो, तो कैसे चलेगा हमारा घर परिवार और इस देश के मूल निवासी। जय जोहर का
समाज को तोड़ने के प्रयास से ये जो विभिन्न संगठन का निर्माण हुआ है ना, ये जय संगठन के बलबूते पे आप तमाम संगठन निर्माण कर लो, लेकिन हमको झुका नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, और हम झुकेंगे भी नहीं। ये हमारी संगठन की ताकत है कि आज आपको हमारे भगवान बिरसा मुंडा की रथ यात्रा निकालने के लिए बाध्य कर दिया। ये जय आदिवासी युवा शक्ति की संगठन की मजबूती और उसकी ताकत है। क्या हमको इस प्रकार ताने दिया जाता है? आप भले ही उनमें गुणगान गा लो, लेकिन आपके गले के फंदा आप खुद ही तैयार कर रहे हो। आज वर्तमान में गेरो द्वारा ऊपर से प्लानिंग तैयार की जा रही है और हमारे लोगों को हमारे से लड़वाने का काम चल रहा है। ये षड्यंत्र भी दोनों जो जनजाति संगठन है, जय संगठन है, वो भी गहराई से समझ ले कि वो हमें आपस में लड़ाना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व एजेंडे पे लड़ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, आपको गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि मारेगा कौन? आदिवासी। मरने वाला कौन? आदिवासी। तो नुकसान किसका हुआ? आदिवासी का हुआ ना। तो ये कूटनीति हमें समझने की जरूरत है। ये कूटनीति हमें गहराई से समझने की जरूरत है। और बार बार जो ईसाई वाला मुद्दा आता है तो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन चरणबद्ध तरीके से उनके खिलाफ भी मुहिम चलाएगी, लेकिन जन जागृति के माध्यम से। हमारा समाज भोला भाला समाज है और वो समाज जिसको पहनने के लिए कपड़े की जरूरत है, खाने के लिए दर दर लाहा भटक रहे हैं, गुजरात पलायन हो रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पहले हम हमारे समाज को वो रोटी खाना कपड़ा तो दे, फिर हम जाति और ये धर्म पे बात करेंगे, फिर हम धर्म और जाति पे बात करेंगे। हमारे क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि लोग आज़ादी के बाद से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुर्दशा आज भी वही की वही रह गई है। और जो भी हुआ बाबा साहेब की देन, संविधान में हमें आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं मिली, जिसके कारण आज हम ये अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, हमारे संवैधानिक और कुछ हक अधिकार संरक्षित कर दिए। इसकी वजह से आज यहाँ हम हैं, अन्यथा हम ऐसे ही गिरगिराते रहते हैं और भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। साथियों, ये सारी कूटनीतियाँ हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से समझना है। हमारे क्षेत्र के और इस पूरे जिले के एक कल शाम को मेरे पास कॉल आया था। हम समाज का कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं, तो कुछ जनप्रतिनिधि लोग यहाँ के स्थानीय कर्मचारियों को फोन लगा के धमकाने का प्रयास जो किया है, वो बहुत आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में आप दोबारा इस चीज के लायक नहीं पड़ेंगे। हम लोग क्या ऐसा चमकाते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाने का आदेश जारी होता है और आप हमारे आदिवासी समाज के अधिकारी कर्मचारी गणों को इस कार्यक्रम को आयोजित नहीं करने के लिए रोक लगाते हैं, तो आप समाज के हो या फिर गेरो के हो? इतनी बड़ी बात करते हैं तो इनको तो शमशान घाट में भी जगह नहीं मिलना चाहिए। हमारे शमशान घाट में गेरो को वहाँ पे जाए और वहाँ पे जले, ऐसी मुहिम चलाना पड़ेगी। अब तक तो हम लोग मुख बंदिर होकर समाज में हमारे अधिकारों की बात के लिए लड़ रहे हैं, तो समाज संगठित हो रहा है तो आपको इतनी तकलीफ क्यों? समाज का युवा आने वाले भविष्य को बचाने के लिए खड़ा हो रहा है तो आपको तकलीफ क्यों? आने वाला समय ये जो अभी आ रहा है भविष्य, पूरा उनका अंधकार और बर्बाद में खत्म होने वाला है।
हमको किस एजेंडे में किस प्रकार फंसाया जा रहा है, इस पे हमें सख्त सोचने समझने तर्क वितर्क करने की जरूरत है। हमारा समाज अज्ञानता के कारण कितने लोगों ने उपयोग कर लिया है। कभी पार्टियों के झंडे टुकवा दिए, कभी धर्म के झंडे टुकवा दिए, कभी कहां कहां ऐसी भीड़ पैदा करी। बेचारा वो बोला बाला है परमल में या एक बियर की बाटली में ठगा जाता है। अगर यही भीड़ आप करना चाहते हैं तो अन्य लोगों को बाहर क्यों नहीं निकालते? अन्य लोगों में मार्केटें चालू रहती है, उनके काम धंधे चालू रहते हैं, उनके बिजनेस चालू रहते हैं। हमारे समाज के सरपंचगण, विधायक महोदय जी, सांसद महोदय जी, इनके द्वारा भीड़ करने का जो ठेका लिया है, आइंदा इस प्रकार का ठेका बंद करें। जहाँ पे समाज हित की बात हो, आपका राजनीतिक एजेंडा हो, वहीं पे आप उस भीड़ को ले जाएंगे। मैं हमारे क्षेत्र के माननीय मुकेश पटेल जी, विधायक अलीराजपुर द्वारा सोनवा ब्लॉक में आदिवासी भवन के लिए विधायक निधि से 10 लाख की राशि आदिवासी समाज को दी गई है। उसके लिए आपका तहे दिल से जय आदिवासी शक्ति धन्यवाद देती है और आपका आभार। आप इसी तरह समाज और आपके पद की गरिमा रखते हुए हमारे समाज में जन जागृति का काम करें। इसी प्रकार में जोबट क्षेत्र विधायक महोदया कलावती जी से निवेदन करता हूं कि कट्ठीवाड़ा, जोबट, बोरी, खट्टाली में जैसे आपकी निधि से बने ऐसा आदिवासी समाज हर क्षेत्र में आदिवासी समाज का भवन बनना चाहिए। क्योंकि कहने को हम 96% लोग हैं इस जिले में, लेकिन हमारे समाज को किसी कारणवश से कहीं जाना हो गया, आना हो गया या रुकने का हो गया तो बेचारा वो कहाँ जाएगा। तो सारे समाजों का हर बाजारों में, शहरों में सामुदायिक भवन है तो वो अच्छी तरह से उनके कार्यक्रम संचालित कर लेते। हमारा समाज कहाँ जाएगा? जल, जंगल, जमीन ऐसी इस प्रकार कानून बिल पास होकर छीने जा रहे हैं। कोई नशा मुक्ति में हमारे और उसमें बेच रहे हैं। तो आने वाला समय बहुत ही भयानक आने वाला है। इसलिए महोदय आपसे भी ये निवेदन करता हूं कि आप इस मंच से कुछ आश्वासन या घोषणा करके जाए जिसकी वजह से आदिवासी समाज को एक गौरवान्वित हो और सम्मानजनक आपके प्रति रखा रहे। साथियों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस बोरी क्षेत्र के और उदयगढ़ ब्लॉक के जायज कार्यकर्ताओं और आदिवासी समाज के कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी, संगठन और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में